हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम पढ़ने वाले हैं आज टेली ईआरपी में डिस्प्ले में जितनी भी डिटेल शो होती है उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको शो होता है, कैसे एनालाइज करना है, क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इसका डिस्प्ले मेन्यू ऑप्शन। ठीक है, तो एक एक करके सभी ऑप्शंस को हम देखेंगे, जिसमें से हम ट्रायल बैलेंस और डे बुक को पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं कि डे बुक में क्या डेटा प्रोवाइड किया जाता है और उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। ऐसे ही ट्रायल बैलेंस को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे प्रिंट कर सकते हैं, क्या इंफॉर्मेशन उसमें होती है, चेंजेस करते हैं तो कैसे ऑटो अपडेट हो जाता है। ये सारी डिटेल्स हम उसमें देख चुके हैं। तो आपने देखा होगा प्रीवियस सेशन में हमने कंप्लीट किया था बैलेंस शीट को कैसे हम इसके रिपोर्ट्स को व्यू कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, ये सारी चीजें। तो आज के टॉपिक पर आते हैं और सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले पर एंटर करेंगे। डिस्प्ले पर आए तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस पे एंटर करते हैं क्या होता है, एक तरह से सभी हमने जितने भी लेजर्स बनाए होते हैं उसकी लिस्ट होती है। डेबिट में कौन सा बैलेंस शो होगा, जो हमारे बिजनेस से पैसा गया है, और क्रेडिट साइड में कौन सा बैलेंस शो होगा, जो हमारे बिजनेस में पैसा आया है, वो आपको क्रेडिट साइड में शो होता है। तो अगर आपको डिटेल व्यू देखना है तो ऑल्ट F1 पर एंटर करेंगे, सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, कि हमने सेल्स अकाउंट में कौन कौन सी एंट्रीज कर रखी है, परचेज अकाउंट में कौन सी एंट्रीज है, इनडायरेक्ट इनकम कौन कौन सी है, और करंट एसेट्स कौन कौन से हैं, फिक्स्ड एसेट्स कौन से हैं, ये सारी डिटेल आपको शो हो जाती है। ठीक है, तो जो कि मैं आपको प्रीवियस सेशन में भी बता चुकी हूँ। अब बात आती है डे बुक की। तो डे बुक का यूज भी मैं आपको सारा बता चुकी हूँ, क्या यूज होता है और कैसे इसका मतलब इसको किस लिए यूज किया जाता है, ऑल्टर करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, कोई पर्टिकुलर एंट्री सिलेक्ट करनी है तो स्पेस बार पर एंटर करेंगे। ठीक है, दोबारा से स्पेस बार ये वाली सिलेक्ट करनी है, स्पेस बार। ठीक है, बट हमें इसको सिलेक्ट नहीं करनी है, तो दोबारा से स्पेस बार उस पर जाके फिर स्पेस बार पर एंटर करेंगे। देन अगर सिलेक्ट ऑल करना है तो कंट्रोल के साथ स्पेस बार एंटर करेंगे। सारी एंट्री जितने भी हैं यहाँ पर सब सिलेक्ट हो चुकी है नीचे तक। ठीक है, दोबारा से कंट्रोल स्पेस बार, फिर ये हो गए डिससिलेक्ट। ठीक है, अब बात आती है, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, अकाउंट्स बुक। अकाउंट्स बुक में आपको काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। कैश और बैंक बुक, ये भी हमने पढ़ लिया है डिटेल में कि हमें इसमें क्या शो होता है। कैश और बैंक बुक में इसमें हो सकता है कि हमसे कंपनी में पूछ लिया जाए कि यहाँ पे आपका कैश में बैलेंस कितना है इस कंपनी में इस वक्त, और यहाँ पे बैंक में बैलेंस कितना है। तो आप यहाँ से देखकर बता सकते हैं, क्योंकि इसमें रियल टाइम अपडेट मिलता है आपको। तो आप यहाँ से देख के बता सकते हैं कि हमारे पास कैश इन हैंड इतना है 3,58,000, और यहाँ पे बैंक कितना है 3,06,630 रुपीज आपको दोनों बैंक में शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बाहर आएंगे और लेजर लेजर पर एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपने जितने भी अभी तक लेजर्स क्रिएट किए हैं, टोटल कितने लेजर्स हैं, ये सारे आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो आप इस पर एंटर करके यहाँ से देख सकते हैं कि कौन से लेजर में कौन सी एंट्री जो है की गई है। तो परचेज लेजर का यूज किया है एबीसी ट्रेडर्स के लिए, फिर यहाँ पे एसीआर ट्रेडर्स के लिए परचेज का यूज किया गया है। तो यहाँ पे जितने भी आपने लेजर क्रिएट किए गए हैं वो यहाँ पर आपको शो करेगा। ठीक है, फिर नीचे आते हैं यहाँ पे ग्रुप समरी, कि आप ग्रुप वाइज डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेंट्री डेटर्स एंटर करती हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, सेंट्री डेटर पे करते जितने भी हमारे टैली में, इस कंपनी में हमने टैली में डेटर्स क्रिएट किए, डेटर्स के लेजर क्रिएट किए हैं, वो सारे लेजर्स आपको यहाँ पे शो करेगा कि एएसटी ट्रेडर्स है, मोहन ट्रेडर्स, मोहन ब्रोस, मोहन डेटर, राजेश, ये सब क्या है, हमारे डेटर ही है। ठीक है, जैसे मैं इस पर एंटर करूंगी, ऑल्ट F2 से डेट चेंज करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, डेटर है ये। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे सेल के एंट्री में पार्टी में कौन आता है, डेटर, क्योंकि हमें उनको बेचना होता है। ऐसे क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर, जितने भी हमने इसमें क्रेडिटर क्रिएट कर रखे होंगे वो सारे क्रेडिटर आपको यहाँ पर शो होते हैं। ठीक है, और अगर हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस देखना होगा तो ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं हमारे, कि हमारे खर्चे कितने, सैलरी हो गई, ऑफिस की स्टेशनरी या फिर कन्वेंस एक्सपेंसेस, ये ऐसे ही इनडायरेक्ट इनकम यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ग्रुप वाइज आप सारा डेटा देख सकते हैं कि हमारी टैक्सेस कितने हैं, डायरेक्ट इनकम कौन कौन सी है, ये सारी चीजें। ठीक है, यहाँ से बाहर जाते हैं, अब आते हैं ग्रुप वाउचर्स।
तो ग्रुप वाउचर्स में जैसे मैं अभी आपको एंटर करके दिखाती हूँ, सन्ड्री डेटर्स, ये डेटा चेंज करते हैं 1424, यहाँ से आप डेट चेंज कर सकते हैं, पीरियड इसका 31/3/25। तो यहाँ पे क्या है, सन्ड्री डेटर से रिलेटेड जितने भी एंट्रीज है वो आपको यहाँ पे वाउचर सारे दिख जाएंगे, ठीक है। चाहे वो वाउचर टाइप आपको यहाँ पे बताएगा कौन सा है, जर्नल वाउचर में एंट्री की है, सेल्स में वाउचर में एंट्री की है, फिर इंटरेस्ट का वाउचर आपने क्रिएट किया था वाउचर टाइप में जाकर और यहाँ पर आपने एंट्री की है, सारी डिटेल आपको ग्रुप वाइज शो हो जाएगी। ऑल टाइप 1 पर एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या है, आपको डिटेल पूरी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल आपको यहाँ पे दिखती है, ठीक है। ऐसे ही आप किसका देख सकते हैं, जैसे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, कब का डेटा शो हो रहा है, 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक का डेटा शो हो रहा है कि आपने कौन से पेमेंट की, तीनों वाउचर टाइप है और यहाँ से क्या पेमेंट किया, तो मतलब कि बिजनेस से पैसा गया है इसीलिए आपको डेबिट साइड में इसमें शो हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही क्या है नीचे फिर सेल्स रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर मतलब आपको समझ आ ही गया होगा, इसमें सारी डिटेल किससे रिलेटेड आएंगी, सेल्स से रिलेटेड सारी डिटेल इसमें आपको शो होती हैं, ठीक है। ऐसे ही परचेज रजिस्टर है, परचेज में भी क्या होगा, परचेज से रिलेटेड आएगा सारा। जर्नल रजिस्टर है, जर्नल रजिस्टर में जर्नल एंट्री यहाँ पे एंटर कर देना कि 5 आपको टोटल वाउचर शो कर रहा है कि जर्नल वाउचर में आपने कितनी एंट्री कर रखी है, यहाँ पे 5 है। बाहर जाते हैं यहाँ से, डेबिट नोट में कितनी एंट्रीज है, कौन सी एंट्रीज है वो यहाँ पे शो करेगा, क्रेडिट नोट में कितनी है वो, ठीक है। स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट में कितना आउटस्टैंडिंग है ये शो करेगा, कितना रिसीव हुआ है, कितना पे हुआ है, ये सारी चीजें। इंटरेस्ट कैलकुलेशन में इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ है, जैसे यहाँ पर मैं ऑल्ट F2 से, ये रहा हमारा जो आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस कितना है और इंटरेस्ट कितना है उसके अकॉर्डिंग डेटा शो हो जाएगा। सन्ड्री डेटर्स के अकॉर्डिंग मतलब सन्ड्री डेटर का इंटरेस्ट कितना है, यहाँ पे बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आपको दिख जाएगा। ऑल टाइप 1 पर करेंगे तो यहाँ पे आपको उनका नाम भी दिख जाएगा, बैंक कौन सा है और हमारे डेटर कौन से हैं, ठीक है। इंटरेस्ट पे कितना करना है ये भी आपको यहाँ से डिटेल शो देंगे। ऑल टाइप 2 पर करेंगे 1424 और 31/3/25, तो हमें कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है इसीलिए वो यहाँ पे शो भी नहीं हो रहा, ठीक है। और यहाँ पे लेजर्स वाइज आएंगे सारे और यहाँ पे ग्रुप वाइज। कॉस्ट सेंटर की डिटेल देखनी हो तो यहाँ से कॉस्ट सेंटर की सारी डिटेल आती है। और यहाँ पे इन्वेंट्री बुक्स में क्या है, इन्वेंट्री से रिलेटेड सारा डेटा आएगा कि स्टॉक आइटम कौन सा है, स्टॉक ग्रुप समरी जो कि अभी हम देख चुके हैं यहाँ पे डिस्प्ले में देखा था, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में एंटर करेंगे सारे ग्रुप से, इसके अंदर हमने जो जो स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखे हैं वो सारे यहाँ पे क्वांटिटी और रेट वाइज शो होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, स्टॉक ट्रांसफर में कितनी एंट्री कर रखी है, देखिए यहाँ पे आपने स्टॉक ट्रांसफर में स्टॉक जर्नल और मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में 2-3 एंट्रीज कर रखी है वो यहाँ पे शो हो रही हैं। मूवमेंट एनालिसिस, एजिंग एनालिसिस, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, ठीक है, इसलिए इतना डिटेल में नहीं जाएंगे यहाँ पे। फिर क्या आ रही है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, मतलब जीएसटी से रिलेटेड जितने भी हमें यहाँ पे रिपोर्ट्स देखनी होती है वो सारा यहाँ पे शो होते हैं। GSTR1 देखना है, 2, 3D, ये सारी चीजें। कैश फ्लो एंड फंड फ्लो, कैश फ्लो कितना हुआ है यहाँ पे ये सारी चीजें दिखाएगा, ठीक है। जुलाई में कितना कैश फ्लो हुआ है, अप्रैल में कितना हुआ है। ऐसे ही क्या होगा, फंड फ्लो दिखाएगा कि यहाँ पे फंड्स का कितना, मतलब वर्किंग कैपिटल दिखाएगा, ओपनिंग बैलेंस कितना है वर्किंग कैपिटल का, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर यहाँ से बाहर जाएंगे, रिसीट और पेमेंट वाउचर में जितनी एंट्रीज की थी वो आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। कि आपको आपने रिसीव कितना किया है और पे कितना किया है। यहाँ से बाहर जाएंगे, पेरोल की रिपोर्ट दिखाएगा, अभी हमने पेरोल में एंट्री नहीं कर रखी है तो यहाँ पे पेरोल में अटेंडेंस शीट बनी होती है, रजिस्टर बना होता है, ये सारी चीजें इसमें होती हैं, ठीक है।
और लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में क्या होगा कि यहाँ पे पूरा जितना भी डेटा होता है सारा आ जाता है कि आपने कौन से ग्रुप में कितने कौन से लेजर यहाँ पे क्रिएट कर रखे हैं। एक्सेप्शन रिपोर्ट्स को भी हमने डिटेल में पहले देख लिया था, सारी डिटेल इसमें शो होती है मेमोरेंडम वाउचर से रिलेटेड इन सब से, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा डिस्प्ले मेन्यू में सारे ऑप्शंस में क्या क्या डिटेल शो होती है। टॉपिक को एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।